किसान, बदलते भारत की शान। पिताजी, मैं दे दूं या आप ले लेंगे? मैं तकलीफ क्यों करूं, तुम ही दे दो। आज खाना सादा बनाया है, कल से लजीज पकाऊंगी। खाकर बताइए कैसा बना है। हाँ ठीक है, मुझे खाने में दिलचस्पी नहीं है। दरअसल खाने के वक्त दिल शुद्धि होनी चाहिए। सुना रोनी, दादाजी ने क्या कहा? आज से मैं जो भी परोसूं एकदम चुप चाप खाया करो। क्या बेटा, हरकतें ज्यादा करते हो? अक्सर इसकी पसंदीदा सब्जियां जो नहीं मिलती, और कीमतें तो आसमान छू रही है। हमेशा इसका कोई ना कोई शिकायत तो रहती ही है। पिछवाड़े में इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ कुछ उगाओ। हर चीज बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है? वक्त किसके पास है इतना बाबूजी, और देखभाल कौन करेगा? बैगन, मिर्च, नींबू का पौधा उगाओ, ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और साल भर उसका फायदा उठाओगे। गिनती में तुम लोग सिर्फ 3 हो। थोड़ा सा उगाओगे सब्जियां, बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पिताजी, पर बाजार पास में ही है तो चल जाता है। रोनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं खिला दूं? मेरा पेट में दर्द है। कुछ नहीं हुआ है, नींद आ रही है इसे। सारा दिन हरकतें करते रहे, फिर नींद तो आएगी ही। अभी कुछ नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? रोनी, कुछ खा लो। रोनी, मुंह खोलो, मुंह खोलो। सब इसका ढोंग है पिताजी। खाओ बेटा, खाओ खाओ। अरे रोनी, अरे? रोनी, रोनी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अजय सुनते हो? जल्दी पानी लेकर आओ, इसे उल्टी आ रही है। जल्दी लाओ। क्या हो गया? ये लो। देखो तो सही इसे क्या हो गया। जल्दी दवाई का इंतजाम करो। अरे पिछली बार जो लाया था उसका तो एक्सपायरी डेट चला गया होगा। देखो कुछ वक्त देख लेते हैं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा मैं। अगर घर पर नींबू का पेड़ रहता, उसका एक पत्ता सुखाने से बिल्कुल ठीक हो जाता। दवाई की क्या जरूरत है? अरे तुम क्या देख रहे हो? जाओ ना, जल्दी दवा लेकर आओ। कैसा है वो? इतनी देर लगा दी। नहीं, सारे फार्मेसी बंद हो चुका था। आखिर में मैं बोरदोली जी के घर से 2 टैबलेट लेके आया। सुनो, इसका एक खिला दो अभी। धीरे धीरे बोलो, अभी अभी सोया है वो। सो गया? नींबू के पत्ते ने तो करिश्मा दिखा दिया। अच्छा? सूंघते ही उल्टी रुक गई। अच्छा, बाबूजी भी सो गए क्या? मैंने ही कहा सोने के लिए, अभी अभी गए हैं। नींद शायद नहीं आई होगी। अच्छा, तुम भी कपड़े बदल कर सो जाओ, थक गए होगे। अच्छा, बाबूजी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, मैंने भी बहुत ढूंढा। अगर घूमने गए होंगे तो अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। एक कप चाय भी नहीं पिए हैं। कहाँ गए होंगे? पर दादाजी ने तो बोला था मेरे साथ कुछ काम है। अच्छा, रहने दो। रात को जो तुमने तमाशा दिखाया उसके बाद तो पिताजी आ गए। ये दूसरा कौन है? पता नहीं। मजदूर लग रहा है। अच्छा, ओह, आज तो पिताजी पेड़ पौधे लगाकर ही छोड़ेंगे। तू इधर ही रुक, मैं घर पे कुदाल है कि नहीं देखता हूँ। बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? एक कप चाय भी नहीं पी। घूमने चला गया था, रास्ते में ये मिला, लेके आया। घर में कुदाल है? कुदाल पड़ोसियों के घर में देखना पड़ेगा। वकील साहब के घर में एक है,
मांगने पर दे देगा। मैं लेकर आऊं? अच्छा सुनो, तुम जाओ, बोला मैंने भेजा है। ठीक है। ठीक है, जाओ। अच्छा बाबूजी, आप चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। धूप में ज्यादा देर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। चलो अंदर चलो। कुछ नहीं होगा दादाजी, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, तू अंदर चल। मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ तुम उधर उस तरफ देखो, उस तरफ थोड़ा सा मार दो। आगे आगे आगे। पिताजी। हाँ बहू। पिछवाड़े का जैसे हुलिया ही बदल गया। ये सब आपके वजह से हुआ है पिताजी। हमारे दिमाग में तो ये सारी बातें आती ही नहीं। जिसका जो काम है बेटी, और जरूरत पड़ने पर झट से कुछ तो मिल जाएगा। दूसरों को घर से नींबू का पत्ता नहीं लाना पड़ेगा। थोड़े दिन में रोनी के पसंदीदा सब्जियां भी मिलने लगेगा। यही संसार का नियम है बेटी। हम जो नहीं जानते थे वो आपसे सीखा। अब मेरी जानकारी का एक काम आपको सीखना पड़ेगा, तब दूसरों की जुबान से ग्रंथ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अभी अक्सर सीखकर ग्रंथ पढ़ने का समय है क्या? जिंदगी का 3/4 चली गई, 1/4 बाकी है। हाँ, ऐसा ही चलने दो। नहीं दूंगी। अगर श्रीमंत शंकर देव 97 साल के उम्र में तीर्थ भ्रमण करने जा सकते हैं, तो आप 60 साल की उम्र में घर में बैठ के अक्षर क्यों नहीं सीख पाएंगे पिताजी? ये सब दूसरी बात है, तुम लोग नहीं समझोगे। ना समझू तो ना ही सही। पढ़ लिख कर मैं आपको पंडित बनने नहीं कह रही हूँ। स्वावलंबन सिर्फ एक विषय में नहीं, सभी विषय में जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। नींबू का पत्ता जैसे अब मुझे घर पर ही मिल जाएगा, वैसे ही आपको घर में ही ग्रंथ का रस मिलेगा। आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है पिताजी। आज से मैं आपकी टीचर हूँ। अपने बेटी से शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इन्हें भी नहीं बताऊंगी। जब आप पढ़ पाएंगे तब बताऊंगी, होगा ना? ये सारी गली अगर मुझे कोई बचपन में देता तो मैं निरक्षर नहीं रहता। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटी, तुम्हारे मन में जो आए वही कर। ऐसे कहने पर मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। निरक्षरता बहुत बड़ा अभिशाप है। जिसे लगता है उसे ही पता चलता है। देवी बनकर तुम मुझे मुक्ति दिलाने आई हो। भगवान तेरा मंगल करे। बोलो, तुम्हें क्या गुरु दक्षिणा चाहिए?
आशीर्वाद पिताजी। चलो दे दिया। अरे सुनो जरा, बोलो। ये सब किसका है यहाँ जो पड़ा है? तुम्हें कैसे मिला ये सब? अरे मैं एक पुराना कागज का टुकड़ा ढूंढ रहा था तो ये मेरे हाथ आ गया। किसका है ये? रोनिका तो नहीं है? पिताजी के हैं। अच्छा, मैं उनकी टीचर हूँ। मतलब? मतलब काफी सीख गए हैं, अब तो जोड़कर पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, पहले बात तुमने छेड़ी या उन्होंने? एक दिन चाय पीते पीते बात को मैंने ही छेड़ा। पहले ना कहा था, फिर मैंने खड़ी खोटी सुना दी। फिर रो पड़े और कहा गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? मैंने बोला आपका आशीर्वाद। फिर मुझे गुरु मान लिए। अब जब घर पर कोई नहीं रहता तो वो रोनी के कमरे में बैठकर पढ़ते हैं। देखना? अच्छा, हाँ चलो। रुको रुको, पहले मैं जाकर देखती हूँ, फिर तुम्हें बुलाऊंगी। हाँ। पिताजी, हाँ? क्या लिख रहे हैं? दिखाइए तो। पावे। वो चले गए क्या? नहीं। अरे तुम जाओ, उसके जाने के बाद ही आना। नहीं पिताजी, ये छुपाने की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई कोई गलत काम थोड़ी है। अजय सुनते हो? जरा 1 मिनट इधर आओ तो। जल्दी आओ, कुछ दिखाना है। क्या हुआ? क्यों बुलाया? पिताजी ने लिखा है। पावे पोड़ी हरी करुहु कातरी प्राणो राखो भी मुरो। ये तो बहुत अच्छा है पिताजी, और लिखावट भी इतनी अच्छी है। ये देवी है देवी, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। पिताजी, हाँ? ये तो अच्छा ही है ना बाबूजी? निरक्षर का औलाद था, आज से ये काला दाग सर से हट गया। मैं आपको लेके बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ पिताजी। आपको अच्छा लगा तो पिताजी परीक्षा में पास। मैंने पिताजी के लिए एक पुरस्कार लाके रखा है, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए पिताजी। क्या है ये? कीर्तन घोषा। हे भगवान, धर्म ग्रंथ। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आ गए आप? हाँ बेटा, आ गया हूँ। टेम्पो ने देर कर दी। हजारिका कैसे हैं? क्या कहूँ आपको, अब भी नहीं रहे, साठी भी छूट गया। महंत जी के वहां आप लोग का बैठक ही ठीक था। अभी बाबूजी घर में अकेले बैठकर चिढ़ता रहता है, इसको गाली उसको गाली। क्या कहूँ आपको। फुकन भी नहीं आते क्या? आते हैं पर पहले जैसे नहीं। एक काम करोगे? कहिए। पहले जैसे उन दोनों को मेरे घर भेज देना, फिर देखना सब ठीक हो गया। वो सुनेंगे तो खुद ही पहुंच जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, एक काम करो, मुझे एक अखबार दे दो। अखबार? हाँ। अच्छा, क्या कुछ गंदा हो गया क्या? ये क्या दे रहे हो? पढ़ने वाला अखबार दो। पढ़ने वाला? हाँ। कौन सा दूं? कोई भी दे दो, चलेगा। ये चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं
और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आइए आइए आइए, सब तैयार है, आइए बैठ जाइए, आइए। ग्रहण पढ़ना है क्या? किसी को बुलाया है? नहीं, मैं खुद ही कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? धर्म ग्रंथ को लेकर मजाक नहीं करना चाहिए भाई। हाँ, ये सही कहा। आप कैसे पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ना सीख गया। अरे कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा आपने? सच मानिए, अब मैं निरक्षर नहीं रहा। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता जा रहा है। महंत जी के गुजर जाने के बाद मैं टूट सा गया था, कहीं पर भी दिल नहीं बैठता था। पर एक दिन बहू ने जीत कर अपने साथ लेके गई। इत्तेफाक से एक दिन पढ़ने के लिए मजबूर भी कर दिया। मेरा भी मन लग गया, पढ़ा, पास भी किया। एक ग्रंथ मुझे तोहफे के तौर पर दिए गए। अब सोच रहा हूँ कि आप दोनों के साथ आज ही पढ़ना शुरू करूं। अगर कोई गलती हो गया तो मुझे क्षमा करना प्रभु। ये तो चमत्कार हो गया। अब तो आप और हम ही रह गए। हाँ, ये तो ठीक नहीं हुआ है ना? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये चमत्कार नहीं, गुरुजन का आशीर्वाद समझिए। जिंदगी सफल हो गया है प्रभु। आप जाकर गुरु शंकर देव का आशीर्वाद मिला। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया है प्रभु। मेरा जीवन सफल हो गया। अरे कहाँ चल रही है आप लोग? रुकिए तो सही। अरे रुकिए, जरा रुकिए। फुकत रुकिए, रुकिए, रुकिए तो सही। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कृष्ण 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 प्रभु। कल आप लोग ऐसे क्यों चले गए थे? मुझसे क्या गलती हो गई थी, बताना चाहिए था। बहुत बड़ा पाप किया है आपने। हाँ? हरि भक्त को धोखा दिया। धोखा दिया? मैंने? कब? मैं तो कल ही आया हूँ। तो क्या हुआ? हरि भक्त को छोड़कर खुद लिखाई पढ़ाई सीख कर आ गए। ये क्या ठीक हुआ? आपकी गलती को हम माफ कर सकते हैं, पर दंड भरना पड़ेगा। दंड? कैसा दंड? दंड यही है कि आज से हमें भी लिखना पढ़ना सिखाना होगा। यही पर पढ़ेंगे। आप लोग पूरा किताब उताब लेकर तैयारी के साथ आए हैं। अगर आप ना बोलेंगे तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। चले जाएंगे। हे प्रभु, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई थी। कल तो ये सब बताने के लिए आप लोगों को बुलाए थे, लेकिन आप लोग झट से चले गए। ओहो, तब तो गलती हमारा ही हो गई। अब क्या करे हाजरिका जी? अरे कुछ नहीं होगा, एक साथ पढ़ेंगे। मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को सिखा दूंगा। भाषा तो जानते ही हो ना। अक्षरों को जब पहचानने लगेंगे तो डर कैसा, आदत सा बन जाएगा। तब तो माफ कर दिया। पर मेरा एक उपकार हुआ है। वो कैसा? कल रात
हरि भक्तों को खो दिया समझकर रात भर मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। और रात भर बैठकर मैंने क्या लिखा अंदर रखी हुई है, जाकर पढ़ लीजिए। अरे अच्छा कह रहे हैं आप। हम कैसे जानेंगे क्या लिखा है? पढ़कर सुनाए तभी तो समझ पाऊंगा। पौधों के जैसे लिखे हैं। मैं शुरू कर देता हूँ, आप लोग आगे बढ़ाइएगा। आइए। क्या बोलते हैं? चलिए चलिए। বুদ্ধিৰে ঘটিবা ধনৰে টোপোলা পথাৰে মুহিবা ধৰা শিক্ষা হৰিলে মান যশ বাঢ়িব ধনজন সকলো হে রাম রাম ধন দুদিনিয়া ধেম দুদিনিয়া চিরদিন না থাকে লগে তৰা অনুভৱ জ্ঞানৰ বৰে খুটা কলিয়া আখৰে বান্ধে মোৰ বান্ধৈ কলিয়া আখৰে বান্ধে ধন দুদিনিয়া ধেম দুদিনিয়া থাকে লগে কৰা অনুভৱ জ্ঞানৰ বৰে খুটা কলিয়া আখৰে বান্ধে মোৰ বান্ধৈ কলিয়া আখৰে বান্ধে কলিয়া কলিয়া গোসাঁয়ো কলিয়া কলিয়া নাৱৰে তলি আখৰো কলিয়া জ্ঞানৰ বৰে খুটা শিকিবা পঢ়িলে পুথি মোৰ বান্ধৈ শিকিবা পঢ়িলে পুথি শিকিবা পঢ়িলে পুথি মোৰ বান্ধৈ শিকিবা পঢ়িলে পুথি শিকিবা পঢ়িলে পুথি মোৰ বান্ধৈ শিকিবা পঢ়িলে পুথি